एक मर्तबा मैं और कुछ कलीग्स थे, मेरे बॉस था और कुछ वर्कर थे। हम लोग फील्ड से कराची के लिए सफ़र कर रहे थे। 8-10 घंटे की ड्राइव थी। तो मैं अपने बॉस के साथ गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे मेरे 2 वर्कर्स थे, उन्होंने पकड़ के कि सर आप हमारे साथ गाड़ी में बैठे। मैंने कहा नहीं यार, मैं इधर बैठ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, नहीं नहीं सर बिल्कुल आप इधर बैठे। मैंने कहा पता नहीं। अच्छा, मैं उनके साथ बैठ गया। जब मैं बैठा तो दोनों मुर्गा बन गए। दोनों ने हाथ जोड़ लिए कि सर गुरुजी कोई मशवरा दे, हम बेजार आ चुके हैं अपनी बीवियों से, वो चुड़ैलें बन चुकी हैं, रहना मुश्किल हो चुका है। तो अब बताएं क्या करें। और अभी हम जो निकले हुए घर से बताए बगैर निकले हुए, फ़ोन उठा नहीं रहे उनका। अभी हम घर जाएंगे, हमारी शामत आ जाएगी, तो हमारा जो हशर होगा वो मत पूछे। तो खुदा के लिए कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हमारा गुजारा हो जाए घर में घुसने का और फिर इज़्ज़त से 2-4 दिन गुजारने का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि 3-4-5 दिन बड़े आराम से गुजरेंगे, बल्कि बेबी जो है ना तुम्हारी खिदमत पे लग जाएगी। कह रहे जी बताएं। तो मैंने फिर उन्हें एक टिप बताई जो कि वाकई जाके उस टिप ने काम किया। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में वो क्या टिप थी। लेकिन उसकी मैंने कहा एक्सपायरी डेट 3 से 5 दिन होगी, इससे ज़्यादा वो चलेगी नहीं। मियाँ बीवी की रिलेशनशिप विटामिन सी की तरह है। आपको अपनी बॉडी को कंटिन्यू विटामिन सी देना पड़ेगा, आप स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा कि ये ईस चलती रहे। वैसे अगर मर्दों से पूछो तो वो बोलेंगे कि यार कि भाई औरत से प्रॉब्लम क्या है आपको। तो ज़्यादातर लोग 2 चीज़ें बोलेंगे कि यार एक तो वो बोले ना, चुड़चुड़ ना करे, उससे हमारी जान जाती है। अच्छा जी, सेकंड ये कि अम्मी ना बना करे हमारी है कि जी बाहर जा रहे हो ये कर लो वो कर लो यूं कर लो, ये ना भूल जाना वो ना कर लेना, अच्छा इसमें एहतियात करना, ड्राइव यूं करना। तो मर्द समझता है यार हम दुनिया चला रहे हैं, अभी तुम हमें बता रहे हो भाई। तो आज का वीडियो है, मैं 5 टिप्स देने जा रहा हूँ। अगेन मियाँ बीवी के फड्डे पे एक दफ़ा मैंने एक वीडियो की थी, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो मैं इसमें क्विकली आपको 5 टिप्स देता हूँ, ये 50 के बराबर है। तो इसके बाद पार्ट 3 भी करेंगे, उसमें भी 5 और दे दूँगे। इस तरह करके चलते हैं। तो टिप नंबर 1, अपनी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती कि यार हो क्या रहा है, किस बात पे इतनी टेंशन है, चीज़ें नागवार गुजर रही है, क्या हो रहा है। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ये, अब उसमें से एक है कि आप यूँ सोचें, अपने 5 सेंसेस को लेके सोचें कि आप अपने पार्टनर के लिए 5 सेंसेस क्या है। सूंघना, कि आपके पास से स्मेल नहीं आनी चाहिए। गुटखा खा के आए में, पसीनों में नहाए में औरत जो है वो अदरक लहसुन की बदबू आ रही है, आपको स्मेल गुड समझे होने। दूसरा, देखना, आप देखने में अपने आप को थोड़ा बहुत तो मेंटेन रखो, थोड़ा बहुत क्लीन रखो कि आप देखने में कम से कम काबिल कबूल रखो। घरों में या उसमें आपने हालत ऐसी बनाई हुई होती है कि बंदे को देखने का भी दिल ना चाहे, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। चखना, तो चखने का तो अब खैर क्या है कि, लेकिन ये है कि आप किसी बच्चे के माथे को चूमें और उसका मुंह का पसीना, और अगर आप कराची के हैं तो वो बाइक से कोई आ रहा है और कोई आपके माथा चूम ले तो उसके होंठ जो है ना पिंक से ब्लैक हो जाएंगे, और वो जो जायका उसको आएगा वो गटर की, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या होगा। तो चखना, छूना, आपका टच सॉफ्ट होना चाहिए कभी भी। सुनना, अब आप जिस आवाज़ में किसी से बात करते हो, जिस टोन में बात करते हो, अगर वो नागवार गुजरती है किसी को भी, या आपका पार्टनर आपसे कि आप सुनने में अच्छे नहीं हो, तो जाहिर है रिलेशनशिप टेंस हो जाएगी। नंबर 2, औरत और मर्द के बात करने के टॉपिक्स। क्यों आप बात नहीं कर पाते? इसलिए कि औरत के टॉपिक्स बिल्कुल अलग हैं मर्द से। औरत के जो 4 टॉपिक्स हैं मैं बता चुका हूँ वो, लेकिन वो उसके 4 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 किचन, या किचन रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ होगी, खाना पकाना फलाना डिमाका। बच्चे, नंबर 3 सजना संवरना, और नंबर 4 किसी की बुराई। ये औरत के टॉपिक्स हैं 4। मर्द के 2 टॉपिक्स हैं।
मर्द का टॉपिक है नंबर 1 ताकत, नंबर 2 औरत। तो ताकत के मतलब उसको ताकत, जिस चीज़ से ताकत हासिल होती हो, शिकार की, जिस चीज़ से ताकत हासिल होती हो, सर्वाइवल की, इज्जत की, उसमें ताकत कैसे हासिल होती है? प्रॉपर्टी से, दौलत से, इज्जत से, या पावर गेम्स, सियासत, ये उसके टॉपिक्स हैं। इस पे आप बात करेंगे मर्द से। औरत के बारे में बात करें, वो बहुत शौक से आपको घंटों आपसे बात करेगा, लेकिन आप किचन के बारे में बात करेंगे तो वो बात नहीं करेगा, 5 मिनट भी मुश्किल ही है। नंबर 3, औरत के पास फीलिंग्स होती हैं, मर्द सॉल्यूशन को देखता है। जैसे कि ड्रामे, अब ड्रामों में रोना, बसोरना, वो रो रही हैं, औरतों को बड़ा अच्छा सा रही है, भाई वाह यार क्या ड्रामा है। टोटल 15 किस्तें, रोते हुए मुंह, बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं मारी, मैं हारी, मैं मर गई, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मर्द वही ड्रामा देख रहा होगा, वो कहे अबे साली तलाक ले, जान छुड़ा, क्यों इतना लंबा 15 किस्तें खींच रही है भाई। तो मर्द सॉल्यूशन पे देखता है, वो फील नहीं करेगा कि भाई तलाक तो ले ले, लेकिन उस पे फील क्या होगा। औरत वो काम नहीं करती जिसमें उसको सही फील ना हो या किसी दूसरे को अच्छा फील ना हो, वो दूसरे की भी फीलिंग्स का ख्याल रखती है। मर्द उस मसले का सॉल्यूशन देखता है कि भाई सॉल्यूशन क्या है, वो कर दो। अब वो उसको ये फील हो रहा है, उसको वो फील हो रहा है, फीलें होने दो, पर सॉल्यूशन करो ना, ताकि जिंदगी आगे बढ़े। नेक्स्ट, मर्द खामोशी को पसंद करता है, खामोशी को, और औरत बोलने को। अब मर्द को अपने एक दिन के अंदर कम से कम 3 या 4 ऐसे पैचेस चाहिए जिसमें उसके पास खामोशी हो, वो कुछ सोच रहा हो। इसके लिए वो अपने आप को बंद कर लेता है, नॉर्मली कमरे में बंद करेगा, गैलरी में बंद करेगा, अगर आपने उसको डिस्टर्ब करती नहीं, क्योंकि औरत मुसलसल बोलती है, हर 5 मिनट पे उसको बोलना है कुछ ना कुछ। और मर्द इससे बहुत डिस्टर्ब होता है कि अगर उसको, जब वो सोच रहा है या कुछ कर रहा है, अपने आप को बंद किया वो उसने, तो अब आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो फड्डा हो जाएगा। तो मर्द को अगर कुछ नहीं मिलेगा, वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेगा, पर वो उसको एक पैच चाहिए, एक नहीं 2-3 पैच चाहिए दिन में, जो कि औरत को चाहिए कि वो उसको प्रोवाइड करे। जब वो अपने केव में चला गया है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करो। आप अपनी बातें एक जगह लिख के रख लो, फिर इकट्ठा आधा घंटा बोलो, वो शायद सुन ले, लेकिन आप जब हर 5 मिनट पे उसको टीस करोगे तो वो भड़क जाएगा और वो आपकी बात सुनेगा नहीं। औरतों को इसीलिए शिकायत होती है कि यार मेरी बात सुनते ही नहीं। तो मर्द से रिलेटेड जब तक टॉपिक नहीं होगा वो नहीं सुनेगा, और अगर आप उसे बार बार पिंच करोगी तो नहीं सुनेगा, और अगर डिटेलिंग में करोगी तो भी नहीं सुनेगा। नंबर 5, औरत मोहब्बत का ऐलान चाहती है, मर्द छुप के मोहब्बत करता है। मतलब मर्द को औरत से अगर मोहब्बत है, वो उसका इजहार इतना ख़ास नहीं करेगा कि वो उसका आभारी होगा, लेकिन बताएगा नहीं कि यार तुमने मेरे बच्चे संभाले में मैं दिल में बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। दिल में, ओ भाई दिल में नहीं, मुंह से करो। वो आप मुंह से नहीं कर सकता। ये औरत चाहती है कि मजमे में आप उसका हाथ पकड़ लो, कंधे पे हाथ डालो, यूं कुंडे बना के। मर्द को इस चीज़ से नफरत होती है कि यार पब्लिक में मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ूं या कुंडे बना के दो जो है ना वॉक कर रहे हैं, और ये इस तरह की क्या बकवास है। मर्द बिल्कुल नहीं कर सकता। औरत को इससे प्राइड फील होता है, क्योंकि औरत को इससे सिक्योरिटी फील होती है कि यार ये देखो मैं दुनिया को दिखा रही है कि भाई मेरा प्रोटेक्टर मेरे साथ है। तो औरत उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। इसी टिप में वो टिप है जो मैंने अपने 2 वर्कर्स को दी थी। वो ये थी कि इसी से हमें मिलता है कि इसी तरह औरत की किसी के सामने बेइज्जती नहीं करनी। सास के सामने अपनी बीवी की, यानी कि अपनी अम्मी के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करनी, और अपनी अम्मी की अपनी बीवी के सामने कभी भी नहीं करनी, चाहे कितनी ही सही बात क्यों ना हो। जब आप ऐसा करोगे तो इसको आपको रिपरकशंस होंगे, आपको भुगतना पड़ेगी ये चीज़। इसी तरह उनको मैंने कहा अपनी बीवी की पब्लिक के सामने तारीफ करो, कोई चीज़ सोच लो। उन्होंने कहा नहीं जी उसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं ऐसा नहीं, सोचो। उन दोनों ने सोची, दोनों को एक पॉइंट मिल गया। हाँ जी उसने एक दफ़ा जेवर बेचे थे, दूसरे ने कहा हाँ जी उसने एक दफ़ा मेरे लिए फलाना किया था। मैंने कहा ये बात उनके घर वालों के आगे, पब्लिक के आगे, मेहमानों के आगे गाओ एक दफ़ा। उनके लिए बड़ा मुश्किल था। एक तो मैंने घर में एंटर होने की टिप दे दी थी, वो चल पड़ी, लेकिन ये वाली टिप थी जिससे वो 3 से 5 दिन उनके सुकून से गुजरने थे। ये टिप उन्होंने मारी और उसके बाद वो आए मेरे पास, गुरुजी
चरण छूने चाहते हम आपके, क्या जाके हिट किया। लेकिन मैंने उन्हें कहा बेटा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैलिडिटी 3 to 5 डेज़ है। तो ये आज की 5 टिप्स थी, इस पे गौर कीजिएगा और उम्मीद है कि इस पे कुछ अमल की अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी, ताकि ज़िंदगियाँ थोड़ी खुशगवार गुजरें। नेक्स्ट 5 टिप्स के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।